केंद्र सरकार के ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक अब तक देश भर में गुड्स एंड सर्विसेज जीएसटी की करीब 20,000 करोड़ रुपए की चोरी पकड़ में आई है, जिसमें करीब आधी रकम वसूली जा चुकी है। लेकिन अब तक की छानबीन में सरकार ने चोरी के कई नए तौर तरीकों का भी पता लगाया है, जिनका इस्तेमाल बढ़ता रहा है। इनमें से कई पर नकल कसी जा चुकी है, जबकि कुछ के लिए जीएसटी सिस्टम में वैधानिक बदलावों का इंतजार किया जा रहा है। अब तक करीब 1500 करोड़ की टैक्स चोरी पकड़ने वाले दिल्ली जीएसटी के अधिकारियों ने बताया कि नई अप्रत्यक्ष कर प्रणाली के प्रावधानों के लिए टैक्स चोरों ने भी कई तरह की काट निकाली है, जिनका पैटर्न वैट रिजीम से लता जुलता है। लेकिन चिंता की बात यह है कि ई वे बिल जैसे सख्त उपायों से बच निकलने के रास्ते भी अपनाए जा रहे हैं। अधिकारियों के मुताबिक बड़ी संख्या में छोटे ट्रेडर्स ई वे बिल से बचने के लिए टैक्स चोरी के मकसद से ट्रकों से माल भेजने के बजाय रेलवे का इस्तेमाल करने लगे हैं। चूंकि ट्रकों की तरह रेलवे को रास्ते में किसी चेकिंग से नहीं गुजरना होता, ऐसे में यहाँ मल्टी स्टेट ट्रांजिशन के लिए ज़्यादा औपचारिकताओं की ज़रूरत नहीं होती। इस बारे में पिछली काउंसिल बैठकों में चर्चा हो चुकी है और रेलवे माल ढुलाई सिस्टम को इसके लिए अपडेट कर रहा है। इसके अलावा बहुत से ट्रेडर एक ही आइटम पर अलग अलग टैक्स दरों का इस्तेमाल भी टैक्स चोरी के लिए कर रहे थे, लेकिन हाल ही में रेट रेशनलाइजेशन के बाद यह रास्ता बहुत हद तक बंद हो गया है। अधिकारी ने कहा, 1000 रुपये की शर्ट पर पहले 12% जीएसटी था, जबकि इससे नीचे 5%। डीलर 1400 रुपये कीमत की शर्ट के लिए 700-700 रुपये की दो शर्त दिखाते थे। इसी तरह यूटेंसिल्स, ऑटो कंपोनेंट और कई तरह की मशीनरी में टैक्स चोरी होती रही है। अधिकारियों के मुताबिक एक आम तरीका यह भी पकड़ में आया है कि सेलर बायर के साथ मिलकर एक ही बिल पर कई बार माल सप्लाई करते हैं। अगर रास्ते में कहीं जांच नहीं हुई तो उस बिल को अकाउंट में दर्ज नहीं करते। कुछ हल्के आइटमों में ई वे बिल से बचने के लिए कुरियर और डाक का इस्तेमाल भी आम है। दिल्ली सरकार ने वैट रेजिम में कुरियर कंपनियों के लिए भी छमाही रिटर्न अनिवार्य किया था, जिसमें आइटमों की डिटेल्स भी देनी होती थी।